तो हिंदुस्तान इस टाइम क्या पावर बन चुका हुआ है कि उसने $300 बिलियन को रिजेक्ट कर दिया। आज मातम होना चाहिए, हर पाकिस्तानी को आज घर में बैठ के रोना चाहिए। छोटे गुलाम थे, अब आप बड़े गुलाम बन गए। तो इनसे सवाल ये बनता है कि जब आपकी हुकूमत थी तो उस वक्त ये गुलामी आपको नजर नहीं आई? लंडा मतलब ये कि जो यूरोप कंट्री से इस लंडे का रेट भी IMF की इजाजत के बगैर नहीं निकलता होगा भाईजान। यूरोप कंट्री से जो यूज हुए कपड़े आते हैं वो हम यहाँ पे खरीदते हैं और पहनते हैं। यूज हुआ अंग्रेजों का उतरा हुआ वो 1500 रुपए में ले रहे हैं। काफरों ने पहनना नॉन मुस्लिम। भारत ने $300 अरब का जो क्लाइमेट डील है ग्लोबल साउथ के लिए एट द COP29 उसको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन पाकिस्तान को कोई मसला नहीं है। अमेरिका गुलामी पे इन्होंने जितनी स्कोरिंग करनी थी, ये आज जितना वजूद इनका बाकी रह गया है असेंबली में, ये सिर्फ एंटी अमेरिकन स्लोगन की वजह से। ठीक है जी। और आज जैसे ही ट्रंप साहब जो है ना वो इलेक्शन जीते हैं तो सबसे पहले किरामुल कातिबीन की रफ्तार के साथ बस पता नहीं मैं क्यों देख रहा था कि कोलंबो, काठमांडू, दिल्ली, म्यांमार, काबुल, भूटान, कभी ऐसे नहीं हुआ कि इनके सूबों ने, इनके मुल्क के एक सूबे ने कैपिटल पे हमला कर दिया हो। ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है। कभी आपने नहीं देखा कि मुंबई के लोगों ने दिल्ली पे हमला कर दिया है, जो अफगानिस्तान के अंदर जो है कभी काबुल पे हमला हो गया हो, जो है वो नेपाल के अंदर ऐसे हो गई। ये सिर्फ हमारे यहाँ ही ऐसे होता है। मुझे तो कोई इसकी समझ नहीं आ रही। तार साहब एक वैसे मेरा दिल करता है एक सवाल पूछूं, तो मैं कल से खुदा की कसम ये सवाल मैं सोच रहा हूँ। तार साहब, डू वी डिजर्व डेमोक्रेसी? क्या ये हम जमहूरियत का ये जमहूरियत नहीं है? तार साहब, हमें इकोनॉमी बेहतर करनी है। आप अपने यूट्यूब पे या कहीं भी वोटिंग करवा के देख लें, कश्मीर की आवाम जो हालात हो रहे हैं, कश्मीर की आवाम पाकिस्तान के साथ आना चाहेगी। 80% लोग पाकिस्तान के साथ नहीं आना चाहेंगे, जो हमने हालात कर दिए हुए हैं। क्या अब आपस में आवाम के सामने या किस तरह से आएंगे? पुलिस केपी से, मतलब एक बहुत ही जानी कैफियत है इस वक्त पूरे मुल्क में। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए वेस्टर्न कंट्रियों ने जो $300 बिलियन का ऑफर किया था उसे भारत ने रिजेक्ट कर दिया और साफ बोल दिया है कि हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि जो पैसा प्रॉमिस किया गया था उससे ये बहुत कम है। क्लाइमेट चेंज से लड़ाई $300 बिलियन पर ईयर से आप नहीं कर सकते। दरअसल भारत को उम्मीद थी कि $1.3 ट्रिलियन पर ईयर डेवलपिंग कंट्रियों को दिए जाएंगे क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए विकसित देशों की तरफ से, क्योंकि विकसित देशों को ज्यादा जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी क्लाइमेट से लड़ने के लिए, क्योंकि विकसित देश ही इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही विकसित होने के लिए इतने इंडस्ट्री बना दिए, इतने एमिशन ऊपर आसमान में इतना भेज दिया कि उसका खामियाजा आज हम सब भुगत रहे हैं और इसके जिम्मेदार हम नहीं हैं। तो भारत ने साफ कर दिया है कि जो डैमेज हो चुका है उससे लड़ने के लिए डेवलपिंग कंट्रियों को पैसा देना पड़ेगा। इसको लेके पाक मीडिया तिलमिला उठा है और बोल रहा है कि हम भारत की तरह पैसा क्यों नहीं मांग रहे हैं। आपको इसके बारे में क्या कहना है आप नीचे कमेंट करके बताएं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें मदद मिलती है। जयशंकर साहब उधर G7 में बैठे हुए हैं। ताड़ साहब, हमारी डेस्टिनेशन क्या है? क्या हमें जो दुनिया देख रही है, उधर से बेलारूस का 75 लोगों का वफद इस्लामाबाद पहुंच गया है। वो पता नहीं सुना हेलीकॉप्टरों के जरिए पहुंचा, क्योंकि सड़कों पे तो इस वक्त सुनसान बैठी हैं। ताड़ साहब, हमारी मंजिल क्या है? क्या हम ऐसे ही लगे रहेंगे? मेरा ख्याल ये है कि मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ PTI को, और मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं गवर्नमेंट को भी। उसकी वजह यह है कि मुर्शद पाक के जो एक मुरीद हैं अली अमीन गंडापुर साहब, उन्होंने कहा है कि हम जीत चुके हैं क्योंकि कंट्री को लॉकडाउन कर दिया। दूसरी तरफ से आज हुकूमत कहती है कि हम कामयाब रहे हैं इनको रोकने के लिए। ये दुनिया टीवी की रिपोर्ट है। ये दोनों जीत चुके हैं, मैं इनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं, लेकिन पाकिस्तान हार चुका है। पाकिस्तान आज देखा जाए तो हार गया, और ये हर गेम में पाकिस्तान हार जाता है। 77 ईयर्स में पाकिस्तान मुसलसल लूज कर रहा है। जिस तरह आपने खुद फरमाया है, $700 मिलियन पर डे के हिसाब से पाकिस्तान इकोनॉमी इज गेटिंग वीकर, द लॉस इज 700। इन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया फाइनल कॉल। वो कॉल फाइनल नहीं थी, मिस्ड कॉल थी। मैं आपको गारंटी करता हूं अगले हफ्ते फिर एक और फाइनल कॉल आ जाएगी। मजाक है चीमा साहब, ये मजाक है। आज मैं कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा। आज इन्होंने फिर आपके स्कूल बंद कर दिए। आपने पिंडी इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी स्कूल बंद है। चीमा साहब गूगल करके देखें, पाकिस्तान में स्कूल सिर्फ 100 दिन के लिए खुलते हैं। 365 दिन होते हैं साल के, सिर्फ 100 दिन स्कूल बचे जाते हैं। पासिंग ग्रेड सारी दुनिया में मैंने आज तक जिंदगी में कहीं 33% नहीं देखे। और ये जो जिस कंट्री में आप बैठे हैं वहां पे पासिंग ग्रेड 33%।
और मुर्शदी ऑक्सफोर्ड दे विच भी क्रिकेट दी टीम ते मैरिट ते होया सी दाखिल, 3rd क्लास लेके पास होया सी, जेड़ा आज पाकिस्तान तबाह करना था। मैं चीमा साहब प्लान बताना चाहता हूं, दुख बताना चाहिए, मेरे दुख है सारे दुखड़े हैं उसकी वजह के 23 को आज मुझे, खैर मैं पहले बता देता हूं, किसी ने आज मुझे मीम भेजा, पहले उसने कहा जी अकल तो पहले ही बंद थी, आज मुल्क भी बंद हो गया। अकल पहले ही बंद थी, आज मुल्क भी बंद है। दूसरा किसी ने मीम भेजा, उसने कहा जी सरदार अब्दुल लतीफ खोसा को बालों से पकड़ के अरेस्ट कर लिया कि उसके सर पे बाल ही कोई नहीं मेरी तरफ। आगे चलते चीमा साहब, मैं जो उसमें बात आज करना चाह रहा था, प्लानिंग देखें क्या है। वो कहता है बांग्लादेश बनाओ, बांग्लादेश पता है किस तरह बना था चीमा साहब? 400 बच्चों की लाशें थी वहां। मुझे 400 माओ के बच्चे दिखाओ जिनको मारने का इनका प्रोग्राम है, जिनकी आज ये कुर्बानी मांगते हैं, बलि देना चाहते हैं। डी चौक पे, डेथ चौक है उसका नाम चीमा साहब, डी चौक नहीं है, डेथ चौक है। यानी यार मैं 1000 दफा चीख के मर गया हूं चीमा साहब। तुमने पठानों के सामने दीवार नहीं बने, तुमने जिहाद नहीं किया था। वो तुम्हारी बच्चियां उठा के ले जाके काबुल में मंडियां लगाते थे औरतों की, तुमने उनके खिलाफ जिहाद नहीं किया। आगे इसको मजीद पढ़े तो बच्चियां ही नहीं, वो मर्दों की भी मंडियां लगाते थे लेबर के लिए आके। इंडिया से मर्दों को ले जाके गुलामों की मंडियां अफगानिस्तान में लगती थी, उनके खिलाफ खड़े हुए। ब्रिटिश कितने आए होंगे चीमा, सब शिपों पे बैठ के 10,000 15,000 20,000 आगे होंगे, उनके खिलाफ जिहाद किया तुमने। 100 साल इतने ठोक के गए रहे हो डंके की चोट पे। और जाती दफा फिर लेटर लिखा था वाइस चांसलर ने, उसने कहा ये बेवकूफ कौम है, इनको तो पता ही नहीं कि हाउ टू गवर्न द कंट्री, इनको तो 50-60 साल यहां और हम रूल करें और ट्रेन करें तब ये गवर्नमेंट चला पाएंगे। ये विंस्टन चर्चिल को लेटर लिखा गया था वायसराय की तरफ से। आज प्रूव करें 77, फिर वो गोरा ठीक था ना कि दे डोंट नो हाउ टू गवर्न देमसेल्फ। तो आज मातम होना चाहिए, हर पाकिस्तानी को आज घर में बैठ के रोना चाहिए कि डायरेक्शन क्या है। जिहाद पता नहीं, मेरे समझ से बाहर। लोग अब माफिया मांग रहे हैं चीमा साहब आपसे। सऊदी अरेबिया ने कंडीशन लगा दी है कि यहां जिसने उम्रे पे आना है हल्फिया बयान देकर आए कि यहां आके खैरात नहीं मांगेगा। ये कंडीशन है। अब यूएई के वीजे आपके बंद हैं वीजे चीमा साहब। लोग दुनिया बाप से माफिया मांग रही कि खुदा राय इस तरह करो कि तुम उधर ही रहो यार, इधर ना हो। चलो कोई नहीं, वो हम आंटियां लंदन में है, आंटियां क्रश, मैंने तो उनका नाम रखा हुआ है क्रश आंटियां। वो खड़ी हो जाती हैं, वो क्रश हरे बंदे कभी ख्वाजा आसम के पीछे पै जाते, कभी को खलो। चलो इस वक्त हालात सुना यह है कि लंदन में कोई पाकिस्तानी को रेंट किराए पे घर नहीं को देता चीमा साहब। ये आपके हालात। आप कौमियत नेशनलिज्म के बगैर खत्म हो जाओगे, खत्म हो रहे हो चुके हो। बल्कि मैं बार बार कहता हूं मोदी जी बंदा लाओ, कम से कम ही इज नेशनलिस्ट। उसने सबसे बड़ा तोहफा भारत को दिया नेशनलिज्म का। यू कैन नॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म। भारत ने 300 अरब डॉलर का जो क्लाइमेट डील है ग्लोबल साउथ के लिए एट द COP29 उसको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन पाकिस्तान को कोई मसला नहीं है। हालांकि मेरी स्टडी के मुताबिक पाकिस्तान का जो क्लाइमेट फाइनेंस गैप है दैट इज 348 बिलियन डॉलर बाय 2030। पाकिस्तान को अकेले इतना जो है वो पैसा चाहिए। बहरहाल द क्वेश्चन इज कि इंडिया कहता है कि नहीं, हम ये 300 बिलियन डॉलर की डील जो कि 2035 तक दी जा रही है फॉर द ग्लोबल साउथ, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। ये एक UN क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो है जो अभी बाकू अज़रबैजान के अंदर हुई है, वहां पे बात हुई है। इंडिया इज सेइंग दिस इज टू लिटिल एंड टू डिस्टेंट। एक तो 2035 और 300 अरब डॉलर। सो इंडिया इज बेसिकली आस्किंग फॉर 1.3 ट्रिलियन डॉलर फॉर द ग्लोबल साउथ। और ये वो कह रहे हैं कि वो हम पिछले कितने सालों से कह रहे हैं कि ये पैसा, कम से कम 3 सालों से इंडिया कह रहा है। पाकिस्तान ये बात क्यों नहीं कर रहा? पाकिस्तान इस मसले को क्यों नहीं उस तरह उठाया कि इतना पैसा चाहिए? इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आपको पता है कि ग्लोबल साउथ के हवाले से वो अपनी एक मोनोपोली, हेजमनी, इन्फ्लुएंस अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं कि ग्लोबल साउथ जो है वो हमारे लिए बड़ा जरूरी है।